तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वांडा विजन के रिसेंटली रिलीज ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में और जो भी कोरोना का सीन हुआ और लॉकडाउन का सीन हुआ उसकी वजह से हमें एज अ सुपर हीरो मूवी वॉचर्स बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि हमें बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग डिले होते हुए देखने मिली है और साथ में ही बहुत सारी मूवीज़ जो एंटीसिपेटेड थी, जिनकी शूटिंग हो रही थी, जिनकी शूटिंग होने वाली थी, वो भी डिले हो गई है। और उसी के बीच में किसी ने डीसी वर्सेस मार्वल की जो कोल्ड वॉर एक तरीके से बोल रहे थे, जो उनमें तो नहीं हो रही है पर फैंस में हो रही है, उसको हवा दे दी, तो वो भी हो रहा था। और वो पर्सपेक्टिव से भी देखे तो डीसी वालों ने बहुत सारे पंफर्ट, जैसे कि डीसी फैंडम में उन्होंने जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड को एक तरीके से रिवील किया क्या क्या होने वाला है उसमें। अगर आपको नहीं पता कि जेम्स गन कौन है, वही डायरेक्टर है जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 जैसी अमेजिंग मूवी हमें दी। और उसी के साथ हमें नई वाली बैटमैन का टीज़र भी देखने मिला है और उसके साथ वंडर वुमन 1984 का भी हमें नया वाला ट्रेलर देखने मिला है, जिसमें हमें उसकी विलन जो है चीता उसका नया वाला लुक भी देखने मिला है। और उसी के साथ हालेलुया वाला जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का भी ट्रेलर रिलीज़ हो गया है HBO मैक्स। और वही अगर हम मार्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी मूवीज़ के भी लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आ रहे थे और हमें पता है कि हमारे जो ब्लैक पैंथर थे उन्हें भी हमने खो दिया है, उनकी आगे वाली मूवीज़ का क्या होगा वो भी हमें पता नहीं। और उसी के बीच वांडा विजन का जो ट्रेलर रिलीज़ किया है वो मार्वल की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव है। तो बिना यूज़ किए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नजर, आप देख रहे हैं सुपर हीरो फैक्ट। ट्रेलर के स्टार्ट में हम मार्वल स्टूडियोज़ का जो लोगो है वो पुराने ज़माने के 1950s के सिटकॉम की तरह देखते हैं। और बाद में एक गाड़ी देखते हैं जिसके पीछे लिखा होता है जस्ट मैरिड। अभी ये जस्ट मैरिड कौन है? वांडा विजन, आपको पता ही है। और आपको नहीं पता सिटकॉम क्या होता है, तो सिटकॉम का फुल फॉर्म होता है सिचुएशन कॉमेडी, यानी कि जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पर जैसी कॉमेडी होती है वैसे। और आगे हम देखते हैं ट्रेलर में कि वांडा और विजन अपनी लाइफ जो होते वो ब्लैक एंड वाइट में लिव कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वांडा ने रियलिटी को अल्टर किया है, चेंज किया और ऐसे किया है कि जैसे कि सिटकॉम में 1950 से अभी तक के प्रेजेंट सिटकॉम की तरह। और उसने ये सब काम किया है वेस्ट व्यू नाम की जगह पे, जिसका हम न्यूज़पेपर में ईस्टर एग दिखते भी है ट्रेलर में। और बाद में हम इस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो ये चच्ची है उसके बारे में बाद में। तो यहाँ पर हम वाइन में देख रहे हैं, जो वाइन का नाम है वो भी किस तरह के, कैसे मैं आपको बताता हूँ। वाइन का नाम माइसनदू, और माइसनदू का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे वो होता है हाउस ऑफ। और जो एम जो बाद में आता है वाइन में नाम, वो एम अगर उसको मिला दे तो हाउस ऑफ एम नाम की कॉमिक बन जाएगी, जहाँ पर वांडा ने ऐसे ही किया था पर विजन को वापस लाने के लिए रियलिटी को ऑल्टर नहीं किया था, अपने 2 बच्चों को वापस लाने के लिए रियलिटी को ऑल्टर किया था। और वो बच्चों का नाम है विकन एंड स्पीड, और इन्हें हम ट्रेलर में आगे देखते भी वांडा विजन के हाथ में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कैरेक्टर कौन है, तो ये कैरेक्टर का नाम है अकाता विच, और कॉमिक्स में ये स्कारलेट विच की मेंटोर भी रह चुकी है। और इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है, क्योंकि ये सारी तो रियलिटी ऑल्टर किया था, नकली था, पर ये सीन में हम देखते हैं कि उससे माइंड स्टोन से विजन माइंड यानी कि उससे अपनी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो देता है, उसकी वजह से ये कैरेक्टर असली में आ जाती है। और वांडा के जो इल्यूजन था, वांडा की रियलिटी उससे असली वाली रियलिटी में आ जाती है। पर हम यहाँ देखते हैं कि विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिखा, विजन तो मर चुका था और विजन का माइंड स्टोन भी कैसे काम किया, माइंड स्टोन सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, सारे इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसकी भी एक फैन थियरी है कि वांडा ने मेफिस्टो से डील किया है विजन को वापस लेके, उसके बदले उसने कुछ उसे दिया है, और वो क्या है वो तो हमें सही से नहीं पता है, पर शायद वो हमें आगे वाली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है मेफिस्टो क्या है, मेफिस्टो एक डीमन है मार्वल यूनिवर्स में और उसे रूलर ऑफ हेल भी कहा गया है। और वो इन्फिनिटी स्टोन जैसे पावरफुल चीज़ को वापस देने के लिए, जैसे गोस्ट राइडर में हमने देखा था कि डीमन अपनी पावर देता है और उसके बदले में इंसान से कुछ लेता है, वो करने के लिए उसके लिए कुछ मुश्किलें नहीं है, वो वापस इन्फिनिटी स्टोन दे सकता है पर उसके बदले बहुत हैवी टोल यानी कि हैवी प्राइस लेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और इसकी जो वांडा विजन की स्टोरी लाइन है साथ में जुड़ी हुई है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैंने थियरी बताया वो भी है। और साथ में हम अगर देखें कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो रिलीज कास्ट है अभी तक, उसमें वांडा मैक्सिमॉफ के भी कैरेक्टर को लिया गया। वांडा विजन की सीरीज़ में हमें देखने मिलता है बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को भी। और फिर हम इस कैरेक्टर की बात करिए, कैरेक्टर कौन है जिसे ऐसे बाहर भेजा है मक्की की तरह बोले सिटी के बाहर, जिसमें वांडा ने अपनी रियलिटी बनाई है। वो कैरेक्टर है जिसे हम कैप्टन मार्वल की मूवी में अर्ली 90s में एज अ चाइल्ड देखते हैं। और कॉमिक्स में बात करें ये कैरेक्टर आगे सुपर हीरो जाके बनती है और शील्ड की एक टीम होती है उसमें वो रहती है। और वहाँ ही हम देखते हैं कि शील्ड के सारे एजेंट्स यानी कि मिलिट्री के साथ वहाँ पर रहते हैं। और मुझे लगता है कि वो उनका ऑपरेशन होगा कि उसे वापस भेज के वांडा को लिए कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, वो रियलिटी को ऑल्टर तो कर रही है पर जो मेफिस्टो के साथ वो डील कर रही है वो बहुत गलत है। और जैसे इसे फेंका है
उस सिटी के बाहर वांडा ने, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसकी बात नहीं सुनेगी और आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज को जाना पड़ेगा उसे समझाने के लिए। और वही से मुझे लगता है कि वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी लाइन जुड़ेगी। और आगे ट्रेलर में हम देखते हैं विजन का कॉमिक वाला सूट, जो एक्चुअली ऐसा ही डिज़ाइन ऐसा है पर ऐसा फैंसी ड्रेस वाला नहीं है। पर अगर वो वही सूट अगर वो जो नैनोटेक में वो विजन पहनेगा तो भाई बहुत ऑसम लगेगा। पर जितना मुझसे हो सका मैंने इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, और आपको क्या लगता है कि ठीक होना चाहिए और किस टॉपिक पे आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए वो भी बताएं।